हर बात सीधे तरीके से कह देना जरूरी नहीं होता। कभी कभार ऐसी बातें भी होती है जो बिना कहे ही बहुत कुछ कह जाती है। आज हम ऐसे ही एक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अनयुक्त। यह पाठ हमें सिखाता है कि संकेतों और रूपकों के माध्यम से कैसे किसी दोष की निंदा या गुणों की प्रशंसा की जा सकती है। राजहंस, कोयल, बादल, माला बनाने वाला, तालाब और चातक जैसे प्रतीकों के जरिए यह पाठ हमें सच्चे कर्म और जीवन के गुण सत्य की ओर ले जाता है। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेद न सा बक सहस्त्रेण परितस्तेर वासिना। इस श्लोक में हमें बताया गया है कि एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो शोभा होती है वह शोभा चारों ओर के किनारे पर निवास करने वाले हजारों बुगलों से भी नहीं होती है। आश्चर्य यह है कि गुणवान व्यक्ति से ही संपूर्ण कुल प्रशोभित हो जाता है, हजारों मूर्खों से नहीं। भुक्ता मृणाल पतली भवता निपिता निम्बुनि यत्र नलिनानि निषेपितानि रे राजहंस है वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासि कृतोपकार है। इस श्लोक में सरोवर का उपभोग करने वाले राजहंस के माध्यम से हमें समाज का उपकार करने की प्रेरणा दी गई है। कवि कहते हैं कि अरे राजहंस, जहाँ आपके द्वारा कमलनाल के समूह को खाया जाता है, जल को भली भांति पिया गया है तथा कमलों का सेवन किया गया है, उस सरोवर का किस कार्य से उपकार करने वाले बनोगे बताओ। अर्थात यह है कि उस तालाब का तुम कैसे उपकार चुकाओगे। तो ये रपी करुणया भीम भानो निधागे मालाकार वैरची भवता या तरस्य पुष्टि किम सख्या जनी तुम्हें है प्रवश्यवारा धारासारानपि विकीर्ता विश्वतो वारिदेन। इस श्लोक में कवि कहते हैं कि हे माली, सूर्य के अत्यधिक तपने पर भीषण ग्रीष्म काल में भी अल्प जल से भी आपके द्वारा करुणा से इस वृक्ष का जो पोषण किया गया है। जलयुक्त वर्षा काल में सभी ओर से जल की धाराओं का प्रवाह बरसते हुए बादल के द्वारा भी क्या वह पोषण उत्पन्न किया जा सकता है? अर्थात नहीं। अर्थात यहाँ वर्षा काल में बादलों द्वारा बरसाए गए जल की अपेक्षा भीषण ग्रीष्म काल यानी गर्मी में माली द्वारा वृक्ष में दिया गया जल अधिक लाभदायक बताया गया है। आपीधीरे अम्बरपथम पारितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते संकोचमंजति सरस्वती दीन दिनो मीनो नुहंत कतमाम गतिमभ्युपेतु। कवि कहते हैं कि पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है, अर्थात घेर लिया है। भंवरे आम की मंजरियों पर आश्रय ले रहे हैं। हे सरोवर, तुम्हारे सूख जाने पर बेचारी ये कमजोर मछलियाँ कितनी ही गति को प्राप्त करे। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंद्रम। कवि श्लोक में चातक पक्षी के माध्यम से स्वाभिमानी व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहता है कि एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक यानी पहिया वन में रहता है, वह या तो प्यासा ही मर जाता है अथवा केवल इंद्र यानी बरसात का पानी ही पीकर जिंदा रहता है। आशवास्य पर्वत कुलम तपनो शरण तपत बुद्धाम धाव विधुराणी च काननानी नाना नदी नद सतानी च पूरित्वा रिक्तो असी यजजलद चेव तवोत्माश्री। इस श्लोक में हमें बताया गया है कि सूर्य की गर्मी से तपते हुए पर्वतों के समूह को संतुष्ट करके और ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को संतुष्ट करके तथा अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को भरकर, हे बादल, जो तुम खाली हो गए हो, तुम्हारी वही उत्तम शोभा है। रे चातक सावधान सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता मंभुदा बहवो ही संति गगने सर्व अपि नेतादृशा केचिद वृष्टिभिरार्दरयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद प्रथा यम यम पश्यसि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। इस अंतिम श्लोक में कवि ने चातक पक्षी के माध्यम से हर किसी के सामने दीनता पूर्वक याचना नहीं करने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि हे चातक मित्र, ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए सुनिए। आकाश में बहुत ही बादल है, वे सभी एक ही प्रकार के नहीं है। कुछ तो पृथ्वी को वर्षा के जल से भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं। अतः तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने दीनता युक्त वचन मत बोलो। अर्थात हर किसी के सामने दीनता पूर्वक याचना नहीं करना चाहिए।
सो चैप्टर हो चुका है कंप्लीट एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और मैं मिलता हूँ इसी टाइप के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ वापस, तब तक के लिए गुड बाय।